शिव ओम राम ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव राम 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 गुरु राम गुरु राम गुरु राम 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 हरि। देखो राम को याद करो बस। श्री राम जय राम। अरे आप नहीं समझोगे गुरु की महिमा। गुरु गुरु ही होता है बस। गुरु और ईश्वर का नाता अटूट होता है, जन्मों जन्मों का होता है। जैसे ईश्वर जन्म नहीं लेता ऐसे गुरु भी जन्म नहीं लेता। गुरु तो सिर्फ सामाजिक लोगों के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जो है वो गुरु जो धरती पे जन्म लेते हैं। कुछ नहीं नहीं, सूर्य नमस्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे ये तो नारायण का खेल है। जरा हाथों को चलाओ खटाखट। मुझे मिल गया है किनारा और फिर वो अब नहीं है मुझे किसी और दूसरे का सहारा। जब तक आप बॉडी गर्म रखेंगे कुछ नहीं होगा। बस बॉडी को ठंडा होने से पहले ही बॉडी की जो जरूरत है वो पूरी कर दें। जय सिया राम। नारायण श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि गुरुवर नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम गुरु राम गुरु राम। 10 बार आगे से और 10 बार पीछे से, तेजी के साथ, फुर्ती के साथ। कमर सीधी गर्दन सीधी। कमर गर्दन सीधी रहती है तो केंद्र भी जो है इस वर्ष से मिल जाता है। करे जाओ किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। ए हवा ठहरो, तुम्हारे अंदर भी नारायण की छवि समाई हुई है। जय 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 जय। ओम मनुष्य अपना मनुष्य धर्म भूल चुका है। उसे यही नहीं पता कि मेरा मूल उद्देश्य क्या है। उसने सोच लिया ये जो भौतिक जगत है सच्चा जगत है, जबकि ऐसे हजारों करोड़ों भौतिक जगत है। लेकिन जो इस जगत की महिमा इसकी बात ही अलग है। इस हमारे भौतिक जगत में बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप करते हैं दिन रात, और कहाँ बर्फीली जगह पे, चट्टानों पे, जहाँ बर्फ की चट्टानें होती हैं। हम तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। जब तक जो तन का भ्रम रहता है, जब तक ये जीव मोह में फंसा रहता है, जब तन का अभिमान मिट जाता है तो मन भी जो इस लीन में लीन हो जाता है। करिए जल्दी जल्दी, कंधों को बलवान बनाइए, शरीर को फुर्तीला बनाइए, कीजिए फटाफट। प्रेशर, ठंड में नसें सिकुड़ती हैं, शरीर अकड़ता है, इसीलिए आदमी झटकता है।
जो व्यक्ति नासिका से 5 मिनट लंबी गहरी सांस लेता है, छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी ठंड से पीड़ित नहीं होता है। सिर का दर्द समाप्त जब हमारी दोनों हथेलियों से प्रेशर पड़ेगा माथे पे, तो ये ऐसे करेगा। प्रेशर देने से सिर के तमाम रोग सही हो जाते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है गर्दन घुमाने से, क्योंकि नसों में कभी भी रुकावट नहीं आती। गोल गोल घुमाइए, फिर वापसी लीजिए। चक्कर नहीं आएंगे, घूमनी नहीं आएगी, बीपी कमजोर नहीं पड़ेगा, बीपी घटेगा नहीं। इस कोहरे में आप भगवान शिव की छवि देखें, क्योंकि नीचे जो प्रदेश पूरा शिव मंडल बनने जा रहा है। भूमंडल पे ही शिव मंडल के दर्शन हो सकते हैं। जो आपका ज्योतिर्लिंग है वही शिव ज्योतिर्लिंग, महालिंग, अमरलिंग, आत्मलिंग कहलाता है। हो जल्दी जल्दी करने से शरीर भी जो अपनी एक्टिविटी बना लेता है। घुमाइए पीठ को गोल गोल। अपने को जिसने देख लिया उसने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में उस नारायण को देख लिया। अपने को देखोगे तो नारायण आपके अंदर से प्रकट होंगे। ये घुमाइए गोल गोल। कमर की सारी नसें लचीली, नसों की बीमारी है समाप्त। आलस एक सबसे बड़ा शत्रु ये है कि वो हमें जीवन में कुछ करने नहीं देता। वो लोग भी जीवित हैं जो बर्फ में बैठे हैं, और वो भी लोग जीवित हैं जो रजाई में हैं। फर्क इतना है कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो आराम से जो रजाई में बैठ के सोच रहे हैं भैया बस कब ठंड कम हो और कब हम जो है फिर रजाई को छोड़ें। घुमाइए दोनों घुटनों को। घुटना सबसे बड़ा आदमी के लिए रुकावट है। घुटनों से ही घुटनों की पीड़ा चालू होती है। अरे गुरुजी जय हो, आपकी जय हो। संतान प्राप्ति, नारायण प्राप्ति, सबका भला करो मान नारायण। तो कल हम बता रहे थे कि पंजों पर बैठने से कभी हाथों में खुश्की नहीं होती, कब्ज नहीं होता, क्योंकि पंजे बने इसलिए हाथों को सही करने के लिए। जय जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। मोटापा कम होता है बैठक लगाने से, क्योंकि नसें सारी जो है खुल जाती हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गई 20। पंजे मोड़ते हुए। जय हो ललन भाई, आपकी जय हो। आप सब कुछ कर सकते हो। ललन भाई गाय का दूध पिलवा रहे हैं। अरे भैया इन्होंने तभी तो हमें ताकतवर बना रखा है। ये गया गुरुजी, हवा चल रही है। मैंने हमें तो दिखाई दे नहीं, कहा तो किधर चल रही है भैया। अरे बंद कर दी भैया जी। गुरु ने जैसे चरण रखा धरती पे, ठंड बोली गुरुजी आपको नमन करने आई थी मैं। रात का हल्दी दूध में
उसमें हल्दी डाल के पिया करो। अरे और गुरुजी हमें तो आइए ना हल्दी मिले ना दूध मिले, हमें तो नारायण के चरण मिलते हैं। दूध ना मिल रहा है? बहुत पिया भी नहीं जाता गुरुजी, हर चीज भरपूर मिल रही है, हर चीज। जिस चीज की हमने कल्पना भी नहीं करी थी ना, ऐसी ऐसी चीज प्राप्त हो रही है अब तो। लल्लन भाई तो अपना दूध वहीं गर्म करा के। महान लोगों की भैया महान ही बात होती है। हमारा क्या है बताओ, हम तो कल भी परदेसी हैं, आज भी परदेसी हैं। बैग उठा में चल पड़ते हैं, बैग उठाए आ जाते हैं। ये परसों पराठे का ऑफर आ रहा है, पराठे खा के देखो। गुरुजी, गुरुजी, योग अपना है और जो परामठे पराए हैं, इसलिए योग में ध्यान लगाओ। मन फंसा हुए परामठों में, तो परामठों के लिए फिर धरती पे गेहूं बनोगे। गेहूं भी एक जीव है, समझ लो आप। जितनी वनस्पति हैं, जितने ये सब जो है आपका ही स्वरूप है, समझ लो। हाँ। और पद्मासन मार के अगर आपने जब तप करा तो पद्म पुराण में आपका जो नाम लिख दिया जाएगा कि इतने इतने लोगों ने जो पद्मासन करके परम पद की प्राप्ति करी। देखिए, मन का भय और मन का आलस्य व्यक्ति को बार बार धरती पे भेज देता है, बोले जब इतना कार्य पूर्ण कर। लेकिन मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके लिए तो बहुत यत्न, बहुत तप और बहुत गुरु की भक्ति और माता पिता की सेवा करके ही मनुष्य जीवन दोबारा मिल सकता है। क्योंकि माता कहती है अब तो दोबारा अपनी कोख से जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि तूने अपना मनुष्य जीवन जो सार्थक नहीं करा। तो गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, ये मनुष्य जीवन को ऊंचाई पे लेके जाती है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षेमामृतम्। देखिए, सबसे पहले प्राणायाम में होठों को, मुंह को बंद करना, मुंह से कोई शब्द नहीं बोलना और नासिका से सांस लेते रहो, गिन के 50 और छोड़ते रहो।
50 श्वास लेने से 50% फेफड़ों की बीमारियां दूर होती है, ठीक है। दूसरा करते हैं कपाल भाती। 100 बार प्राणायाम करना है, लेकिन 25-25 के चक्र में, यानी सांसों को जो है 25 बार छोड़ना है, सिर्फ बाहर की तरफ। पंद्रह सेकंड का आराम देना है। फिर 25 बार स्टार्ट। देखिए, हम कपाल भारती करते हैं, 99 नहीं 100% लोगों को नहीं पता कि हम कपाल भारती हमारे क्यों करा जाता। देखिए, जो हम अन्न खाते हैं वो पाप ग्रस्त अन्न कहलाता है, क्योंकि हम उसमें जो ईश्वर का भोग लगाना भूल जाते हैं, ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं। उस पाप को पुण्य में बदलने के लिए जो हम सांसों को बाहर छोड़कर पेट अंदर खींचते हैं, जो भी बैक्टीरिया बनते हैं, हरा मनुष्य जानता है, जो भी हम उसका जीव बैक्टीरिया बनता, उस बैक्टीरिया को मल के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही कपाल भारती कहा जाता है। मृत्यु कब होती है? जब उस शरीर में आत्मा ऑक्सीजन नहीं मिलती, आत्मा काव्य बनता है, तो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारी आंतों में मर जाती है। उसे ना मरे, रोज ताजी मल बने और तारी जो शरीर के अंदर रक्त बने, उसके लिए हमें जो कपाल भारती 5 से 10 मिनट रोज करना है। नहीं तो जो पाप लगेगा फिर हमें उसका पाप का दंड मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी भोग लगाओ, पानी भी पियो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, या हरे राम 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 हरे हरे हरे, या 5 प्राणों को आहुति, ओम अपानाय स्व, ओम प्राणाय स्व, ओम उदानाय स्व, ओम व्यानाय स्व, ओम समानाय। जब तक आपने इन मंत्रों का जाप नहीं करोगे, तब तक आपका भोजन बहुत शुद्ध नहीं बनेगा, प्रसाद नहीं बनेगा। क्योंकि जो भी हमें प्रकृति से मिला है वो भगवान के ही अंतर्गत मिला है। माता पिता भी भगवान के आशीर्वाद से मिले। माता पिता उन्हें भी मिलते हैं जो जीव जंतु होते हैं, लेकिन उनका पालन इतना अच्छा नहीं होता जितना मनुष्य जीवन में मनुष्य का पालन हो जाता है। खाया कमाया कभी साथ नहीं जाता, ईश्वर का नाम ही हमेशा व्यक्ति के साथ जाता। जो आपके अंदर मूत्रवाहिनी जो आपकी थैली होती है वो बिगड़ जाती है कपाल भारती ना करने का, ना जिसके कारण जो है किडनी सुकड़ जाती है। किडनी सुकड़ने क्या होता है कि अंदर गंदगी इकट्ठी होती है, फिर उसे जो है सुइयों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। कपाल भारती ना करने से में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी पचता ही नहीं है बिना कपाल भारती करे। गले की जितनी बीमारियां, टॉन्सिल है, थायराइड है, कपाल भारती ना करने के कारण होता है, समझ लीजिए। क्योंकि सफाई नहीं हो पाती बिना कपाल भारती करे। मोटापा बढ़ने से शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ने से शरीर में जो है मात्रा बिगड़ती है, शुगर बढ़ता है, जब ऊपर पहुंच जाता है तो बीपी की शिकायत बनती है।
देखिए पेट आपका वो ईश्वर ने अभिन्न अंग दिया है, जिसके बिगड़ने में व्यक्ति कुछ ना खा सकता ना पी सकता, क्योंकि लीवर भी बिगड़ता है तो पेट के कारण ही बिगड़ता है। अगर पेट आपको सही और स्वस्थ रखना है, अपने जीवन में गाइड मान लो कि हमें रोज नित्य जो है 1.25 लीटर पानी पीना है। पानी पीने से शरीर की सफाई होती है और शरीर के अंदर नए सेल बनते हैं। इसलिए हर मनुष्य के लिए जो है सुबह बासी 1.25 लीटर नहीं पिए, आधा लीटर पिए, लेकिन पिए जरूर, क्योंकि बिना सफाई करे शरीर के रोगों का नाश नहीं होता। पेट अंदर खींच कर रखेंगे नू करके, बिल्कुल दबाते हुए। पेट खींचने से गुर्दों को बल मिलता है, गुर्दे स्वस्थ होते हैं, गुर्दों की बीमारी खत्म होती है, लीवर को नई ऊर्जा मिलती है, नए सेल मिलते हैं, फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है पेट खींचने से, क्योंकि जितनी दूषित वायु बाहर निकल जाती है रेचक के रूप में। 3 से 5 बार पेट को रोज खींचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा जो भी आप 800 ग्राम भोजन है एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे में, लेकिन आदमी कुछ अधिक ही खा जाता है। उसे सही रखने के लिए, उसका सही से वो दाएं बाएं ना जावे, नसों में ना यूरिक एसिड ना बढ़े, उसके लिए जो है पेट का काम है। इसलिए हमें पेट को रोज 3 से 5 बार रोज खींचना चाहिए। पेट खींचने से पेट कभी बाहर नहीं निकलता, बढ़ता नहीं है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। बाएं नाड़ी से सांस लेते हुए दाएं नाड़ी की तरफ छोड़ देनी चाहिए और दाएं नाड़ी से लेकर बाएं नाड़ी की। ये हमारे शरीर के अंदर 2 द्वार हैं, चंद्र द्वार, सूर्य द्वार। इसी में जीभ को प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि मुख्य द्वार नारायण का द्वार जो है इन दोनों द्वारों में होकर जाता है। लंबी श्वास छोड़ देंगे और लंबी लेंगे। लंबी श्वास लेने से ही फेफड़े को पूर्ण आराम मिलता है, क्योंकि फेफड़ा पूर्ण रूप से फैलना चाहिए और सुखलना चाहिए, क्योंकि फेफड़े ही हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करा सकते हैं। नासिका खुलने से नासिका के रोग सही होते हैं और अंदर प्राणवायु जाने से अंदर की जो है ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। मौसम जो बिगड़ता है वो प्रकृति का बिगड़ता है, अंदर का मौसम कभी नहीं बिगड़ता, क्योंकि यहाँ सांसों का आना जाना चालू रहता है। जो डर जाते हैं वो धरती पर रह जाते हैं, जो निडर रहते हैं वो भगवान के द्वार पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन तू डरे मत, तेरी मौत नहीं है, तू अजर आत्मा। जब हमारी मौत होनी नहीं तो हमें किससे डरना, क्यों डरें। सुख दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। सुख दुख ऐसे नहीं मिलते हैं, जो हमारे कर्म फल है और हमें उसके प्राप्त सुख दुख प्राप्त होता है। न सुख टिके न दुख टिके, जो टिकता है वो तुम्हारी सांसें टिकती है अंदर जो शरीर को चला रही है। गहरी सांसें शरीर में रहती हैं तो शरीर भी निश्चिंत होकर अपना जीवन काटता है। सामरे को दिल में बसा के देखो, तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा। एक बार वृंदावन आके देखो। वृंदा जलावन की पत्नी थी और जलन बंद जो था बहुत ही अत्याचारी, लेकिन नारायण को उसका भी वध कराना पड़ा शिव के द्वारा। सांसें हमारी शिव हैं, शिव में जाके मिलती हैं, गंगा जमुना का काम करती हैं सांसें हमारी। जब तक नासिका की नाड़ियाँ नहीं खुलेंगी, छिद्र नहीं खुलेंगे, तब तक अंदर जो आपकी सदगति प्राप्त नहीं होगी। सतोगुण लाने के लिए रजोगुण और तमोगुण से लड़ना पड़ेगा, जब ही आपके अंदर सतोगुण आएगा। ना दूसरों को भयभीत करो, ना खुद भयभीत हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो उसी के अंदर बैठा है।
शरीर में खून सही रहेगा तो शरीर का खून का अनुपात भी कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। शरीर को खून ही चला रहा है, घटेगा तो बीपी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ऐसे सामान बनाओ अनुलोम विलोम के द्वारा। सांसों की माला फेरूं 24 घंटे, क्योंकि हर समय छुपा है तेरा मन में तेरा नाम। तू ही पुत्र है, तू ही पुत्री है, तू ही पत्नी है, सब कुछ तू ही है। सांसों के रूप में सिर्फ पिंड रूप में दिखाई दे रहा है। 50 हो रहा था। इनकी सदगति करने के लिए पिंड दान किया जाता है। सूरज देव के आगे, पीपल देव के आगे, जल में। शुद्ध हवा ही शुद्ध प्राण है, जो ही हमारे जिंदा रखती है। देखो सांसें कितनी अच्छी आवाज करेंगी आपकी, क्योंकि इन्हें मिल गया हरि का प्यार, हरि का दुलार, हरि का दर्शन। सांसें हमारे क्रोध को कंट्रोल करती हैं, हमारे काम को क्रोध करती है, हमारे मोह को कंट्रोल करती है, हमारे लोभ को कंट्रोल करती हैं। गुरुजी ध्यान लगा करो उस ओमकार में। जो जिंदगी से लड़ेगा वही जिंदगी का आनंद लेगा। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। ये भी नारायण वो भी नारायण, सब कुछ नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु
नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति शांति वनस्पति शांति पृथ्वीदेवा शांति ब्रह्मा शांति धर्म शांति रेव श्यामा शांति रेति ओम शांति 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 शांति। देखिए समय बड़ा अनमोल है, वापसी नहीं आता है। जो समय निकल गया वो निकल गया, इसलिए समय को पकड़ के रखो और 1 घंटे उस नारायण का उस योग का, योग क्या है, भगवान का नाम को योग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही योग कहलाता है, जो हमारी मन बुद्धि को पवित्र बनाए रखता है, जिसके कारण हमारी जो सद्गति होती है।